हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम इस लेक्चर क्लास 11th के लेक्चर को शुरू करते हैं प्रारंभ। और हमने आपको 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम जो है क्लास 11th और क्लास 12th के दोनों का जो होल सिलेबस है उसको पढ़ाने का प्रारंभ करेंगे। और हमने आज 9 सितंबर से इस लेक्चर को प्रारंभ किया है, जिसमें पहला लेक्चर हमारा होगा 1D। क्लास 11th का जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इस मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे, वो होगा 1 डायमेंशनल मोशन। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो बहुत जल्दी में लग रहे हैं। हम जल्दी में नहीं हैं। क्यों जल्दी में नहीं है? कि हम एक एक टॉपिक को और एक एक कंसेप्ट को फोड़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट कर दीजिए आई लव माई पेरेंट्स। अगर आप अपने माता पिता से लव करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उनके खातिर आप हमारी कमेंट बॉक्स में जाके मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल में कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए आई लव माई पेरेंट्स, जिससे आपको और मोटिवेट होने का मौका मिले। तो इसी के साथ हम लोग आज क्लास 11th का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वो होगा 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है सर, हमको ये थोड़ा समझा दीजिए। अगर आप कहेंगे कि सर हमें 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में बताइए कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो हम बताएंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है। हमने एक ऑब्जेक्ट माना, मान लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उस पॉइंट ए है। हमने एक ऑब्जेक्ट माना जिस ऑब्जेक्ट का पॉइंट क्या है, पोजीशन ए है। और एक हम यहां पे वॉच बनाते हैं। अगर गौर से दोनों फिगर को देखें तो हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए हमें देखिए, हम अभी इस रेस्ट में हैं, क्या हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं? जी नहीं। अभी हमारा कंडीशन कैसा है? रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, लेकिन अगर टाइम को देखें तो टाइम हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन हमारी ऑब्जेक्ट जो है अभी रेस्ट की कंडीशन में, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। तो सर हम ये बताइए कि इस फिगर से आप क्या समझाना चाहते हैं? हम इस फिगर से ये समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे हैंड में एक वॉच है और हम अभी इस पॉइंट ए पे हैं, लेकिन वॉच को देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। सर क्या समझाना चाहते हैं? समझाना हम ये चाहते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी रेस्ट में है? इसका मतलब ये हुआ बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। तो यहां से क्या डेफिनेशन मिला कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है, उस बॉडी को हम लोग कहते हैं कि बॉडी किस कंडीशन में है? बॉडी रेस्ट में है। किस कंडीशन में है? बॉडी रेस्ट में है। तो ये है फिगर से समझाया। हम आपको इसका डिफिनेशन लिख के समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डिफिनेशन, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? तो रेस्ट का अगर डिफिनेशन लिखना चाहें हम,
लिख सकते हैं whenever an object does not change its position with respect to time। डिफिनेशन हमें क्या समझा रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। तो रेस्ट कहता है, रेस्ट का डिफिनेशन ये होता है कि जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं कि बॉडी किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, वॉच को देख रहे हैं कि वॉच अपने टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पोजीशन नहीं हो रहा। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है। तो आगे की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट डज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप इस लेक्चर को, इस पॉइंट को नोट करना चाहते हैं तो आप पॉइंट को नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम देख आप लोग को आगे का बताने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे? ठीक है, चलते हैं। ये तो हुआ रेस्ट। अगर हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन कैसे कर रही है,